बूढ़े आदमी ने एक सुनहरा बीज बोया और बीज ने जड़ें पकड़ी और नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से अंकुरित हुआ। शाखाएं और पत्तियां पड़ोसी के यार्ड में फैल गईं और कई पीले फूलों के संपर्क में आईं। जब वह सुनहरा लौकी पकड़ जमीन पर गिरी तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची निकली। श्रीमती जियांग का दिल लगभग पिघल गया जब उन्होंने इतनी प्यारी छोटी लड़की को देखा। उसने छोटी बच्ची को गले लगा लिया और उसे छोड़ नहीं सकी तथा जल्दी से भगवान को इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि यदि वह इस समय कोई वाक्य छोड़ दे तो उसे वर्ष के उत्तरार्ध में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वृद्ध श्रीमती जियांग, जिनकी कोई संतान नहीं थी, ने तुरंत उस छोटी लड़की को घर ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि यह लौकी उसके पड़ोसी ओल्ड मैन मेंग द्वारा लगाई गई थी। तो फिर छोटी लड़की को क्या करना चाहिए? बेशक यह उसका अपना है, लेकिन वह इतनी प्यारी छोटी बच्ची को कैसे छोड़ सकता है? यदि यह उसके आंगन में उगता है तो यह उसका है। श्रीमती जियांग ने निर्णय लिया कि लड़की ने खुद को छिपा लिया और जब बूढ़ा आदमी मेंग लौकी की जांच करने के लिए बूढ़ी महिला जियांग के घर आया तो उसने पाया कि एक लौकी गायब थी। कुछ समय पहले श्री मेंग ने एक कैनरी पक्षी को बचाया था और कैनरी ने उसकी जान बचाने के बदले में उसे एक सुनहरा बीज दिया था। अप्रत्याशित रूप से एकमात्र परिपक्व लौकी छोटी लड़की को सबसे पहले बूढ़ी महिला जियांग ने उठाया। वह बूढ़ी महिला जियांग को ढूंढकर उससे स्पष्टीकरण मांगने के लिए कृत संकल्प था। जब घर में मौजूद बूढ़ी महिला जियांग ने शोर सुना तो उसने जल्दी से छोटी लड़की को छिपा दिया। मामला उजागर हो जाने के डर से श्रीमती जियांग ने श्री मेंग से बात करना बंद कर दिया और उन्हें तुरंत दरवाजे से बाहर धकेल दिया। फिर उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और श्री मेंग केवल लौकी का छिलका पकड़े हुए ही वहां से जा सका। वह समझ नहीं पा रही थी कि सुनहरे बीजों से उगाई गई लौकी का छिलका खाली क्यों था। बूढ़ी महिला जियांग के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़े आदमी मेंग को आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी औरत जियांग के परिवार में एक बच्चा कैसे हो सका है। इस बूढ़ी औरत को यह कहां से मिला? बच्चे आ रहे हैं? अरे नहीं, मुझे कल पूछना होगा। अगली सुबह मिस्टर मेंग श्रीमती जियांग के घर गए और पूछा कि कल रात क्या हुआ था। जब उन्होंने एक बच्चे को रोते हुए सुना तो श्रीमती जियांग ने यह कहकर उसे छिपाने की कोशिश की कि उनके कोई बच्चे नहीं है और उन्होंने कभी किसी को देखा भी नहीं। इस उत्तर से बूढ़े ली को और अधिक विश्वास हो गया कि घर में अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। बूढ़ी महिला जियांग के अवरोध के बावजूद वह जांच करने के लिए घर के अंदर चला गया। अप्रत्याशित रूप से घर में सचमुच एक छोटी लड़की थी। बूढ़े आदमी मेंग ने बूढ़ी महिला जियांग से पूछा कि बच्चा कहां से आया। श्रीमती जियांग ने झूठ बोला कि बच्चा उनके रिश्तेदार के परिवार से है। यह देखकर कि श्रीमती जियांग सच बताने को तैयार नहीं है, श्री मेंग ने कहा। इसके बाद हान ने कहा कि वह श्रीमती जियांग पर बाल तस्करी का मुकदमा चलाने के लिए सरकार के पास जाएंगे। श्रीमती जियांग के पास उसे सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये लड़की वही है जो सुनहरे लौकी में है। क्या कहा आपने? मैंने देखा कि सुनहरी लौकी पक चुकी है, इसलिए मैं उसे देखने चला गया। अप्रत्याशित रूप से एक बच्ची उसमें से कूद पड़ी। यह सुनकर मिस्टर मेंग बहुत उत्साहित हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 60 साल तक अकेली रहूंगी और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो केवल एक बच्चा पैदा करूंगी। इसलिए मैंने श्रीमती जियांग से बच्चे के बारे में पूछा। श्रीमती जियांग ने सोचा कि लौकी उगती है, आंगन उसका है, लेकिन बूढ़े ली ने कहा कि लौकी उसी ने लगाई थी। लौकी के बीज के बिना बेटी नहीं होगी। लौकी के बीज गोल्डन स्वेलो का उपहार है। यह मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। हम इतने सालों से पड़ोसी हैं और मैं किसी भी बात के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ने एक दूसरे के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसलिए श्रीमती जियांग ने सुझाव दिया कि बच्चे को जमीन पर रख दिया जाए और देखा जाए कि बच्चा जिसकी ओर रेंगता है वह उसी व्यक्ति का हो जाएगा। लेकिन छोटी लड़की झिझकते हुए जमीन पर बैठ गई। तो फिर अंत में यह बच्चा किसका होना चाहिए? जैसे जैसे लौकी बड़ी होकर पड़ोसी के घर तक पहुंची, पड़ोसी श्रीमती मेंग ने सोचा कि बच्चा उसका होना चाहिए। दूसरे पक्ष ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसलिए बूढ़े मेंग के पास निर्णय लेने के लिए गांव के सबसे